क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन ए है मछलियों का वर्ग, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी कीड़े या ऑप्शन डी स्तनधारी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीड़े। क्वेश्चन नंबर 2, लिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? आपका ऑप्शन है रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन बी जैविक खादों का प्रयोग, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी सिंचाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ही ठंडक महसूस करती है क्योंकि आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्प्रिट नष्ट कर देता है, ऑप्शन सी स्प्रिट कम ताप पर है या ऑप्शन डी स्प्रिट हमारे शरीर के ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रिट हमारे शरीर का ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बल का ऐसा मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड है, इससे एक अन्य नाम से जाना जाता हुआ है। आपका ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हर्ट्ज या ऑप्शन डी पास्कल। तो दोस्तों आपको पता होगा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइडी मिश्रण के कणों का माप होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक जेली पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्मा हो जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके आधार पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ना, इसी नियम पर आवर्त सारणी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग होगा। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक यह नकारात्मक है, ऑप्शन बी यह शून्य होना चाहिए, ऑप्शन सी यह शून्य नहीं हो सकता या ऑप्शन डी यह शून्य भी हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 9, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। आपका ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी नन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 12, निकट की वस्तुओं को प्रतिरोध का सूत्र होता है। आपका तो दोस्तों आप लोग एक फार्मूला पढ़ रहे हैं V=IR, यानी प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, यानी R=V/I, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1785 में किसने प्रत्येक जीव का नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्वस्थ व्यक्ति की समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 120/80, ऑप्शन बी 160/100 या ऑप्शन सी 100/60 या ऑप्शन डी 80/120। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 120/80। क्वेश्चन नंबर 15, समजात अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान संरचना अभिन्न कार्य, उसी को समजात अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम या उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन जैव आधारित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DDT।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं, यानी ठोस में सबसे कम ऊर्जा वाला कण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी युग्म इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी संयोजकता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजित इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आपका ऑप्शन है काला, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी लाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काला। आकाश से पृथ्वी देखने पर काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत का अच्छा चालक है। तो चांद ही विद्युत का अच्छा चालक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, CaOCl2 का साधारण नाम होता है, यानी CaOCl2 का साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गैस के कण होते हैं। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्टेट के नियम किसने दिया था। ऑक्टेट के नियम किसने दिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूलैंड ने ऑक्टेट के नियम को दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को डैश किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, सभी को मुनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच अंतर संबंधित है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच न्यूक्लियस का अंतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश कभी नहीं खत्म होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है, यानी भूमंडलीय तापन के लिए CO2 गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है, यानी ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी क्रांति ने खदान उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूलैंड के संबंध किससे है। अष्टक के नियम से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपको बता दें कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी क्वेश्चन कर रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 33, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।